हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साइको स्टडी विद नीलम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोगात्मक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसका अर्थ, परिभाषा, सोपान, चर और इसके गुण व दोष। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके अर्थ के विषय में। तो जो प्रयोगात्मक विधि होती है वह वैज्ञानिक अनुसंधान की विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और नियंत्रित विधि है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के बीच कारण और प्रभाव के संबंधों का गहन अध्ययन किया जाता है। इस कारण इस विधि को कॉज एंड इफेक्ट मेथड भी कहा जाता है। इसमें शोधकर्ता एक चर में नियंत्रित परिस्थितियों में परिवर्तन करता है और दूसरे चर पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का सूक्ष्म मापन और विश्लेषण करता है। अब इस विधि को एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी बुद्धि का प्रभाव। यहाँ शोधकर्ता यह जानने का प्रयास करता है कि विभिन्न बुद्धि स्तर वाले विद्यार्थियों के परीक्षा अंकों पर क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा, यानी कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर बुद्धि का कितना प्रभाव पड़ता है। आगे हम बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि की परिभाषा की, जो कि J.W. बेस्ट ने दी है। वो कहते हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान की वह स्थिति है जिसमें नियंत्रण या फेरबदल कम से कम एक स्वतंत्र चर के अंतर्गत किया जाता है, ताकि दूसरे स्वतंत्र या आश्रित चर पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को देखा जा सके। प्रयोगात्मक विधि में 3 प्रकार के चरों का प्रयोग करते हैं। चरों के प्रकार भी 3 ही होते हैं। तो जो सबसे पहला चर है, यानी कि वेरिएबल्स है, तो उसमें पहला है स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोस्तों यह चर वह चर जिसमें प्रयोगकर्ता अपनी इच्छा से परिवर्तन या नियंत्रण करता है, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में छात्रों की बुद्धि को स्वतंत्र चर कहा जाएगा। दूसरा चर का जो प्रकार होता है वो होता है आश्रित चर, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। वह चर जिस पर स्वतंत्र चर के परिवर्तन का प्रभाव देखा जाता है, उसे आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। हमारे उदाहरण में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि या उनके जो परीक्षा के प्राप्तांक हैं, उन्हें आश्रित चर की श्रेणी में शामिल करेंगे। इस विधि में जो तीसरा चर है वो होता है नियंत्रित चर या फिर कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, इसको हम कहेंगे। तो ये बाहरी चर जो प्रयोग को प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रयोगकर्ता उन्हें स्थिर या नियंत्रित रखता है ताकि परिणाम शुद्ध निकले। उन्हें नियंत्रित चर या कंट्रोल्ड वेरिएबल्स कहा जाता है। तो दोस्तों छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर बुद्धि के अलावा और जो भी चर या फिर जो भी कारक या फिर जो भी तत्व प्रभाव डालते हैं, उन्हें हम नियंत्रित चरों की श्रेणी में रखते हैं। और इसमें जैसे कि कक्षा का वातावरण है, एक जैसी शिक्षण सामग्री है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, छात्रों की के पूर्व के अनुभव हैं, उनकी रुचि, अवधान, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है। इन सभी तत्वों को जो कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं, उनको हम प्रयोग के दौरान नियंत्रित कर लेते हैं और यही नियंत्रित चर या कंट्रोल्ड वेरिएबल्स
कहलाते हैं। इनको कंट्रोल्ड इसलिए किया जाता है, नियंत्रण में इसलिए रखा जाता है दोस्तों, ताकि प्रयोग का जो परिणाम होता है वो शुद्ध मिल सके, उसमें कोई त्रुटि न हो। अब नेक्स्ट हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है प्रयोगात्मक विधि के सोपान, स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसके लिए जो सबसे पहला सोपान है वो है समस्या का चयन या निरूपण करना, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो सर्वप्रथम समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर समस्या क्या है कि क्या छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी बुद्धि का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इस समस्या का हमें इस विधि के अंतर्गत समाधान करना है। दूसरा जो हमारा इस विधि का सोपान है वो है परिकल्पना का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो एक संभावित उत्तर या अनुमान तैयार किया जाता है इस सोपान में। जैसे उच्च बुद्धि स्तर वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न बुद्धि स्तर वाले छात्रों की तुलना में बेहतर होती है, इस परिकल्पना का निर्माण हमने इस सोपान में किया। अगला जो इसका सोपान है इस विधि का वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि चरों का निर्धारण। तो इसमें स्वतंत्र चर बुद्धि है और आश्रित चर शैक्षिक उपलब्धि होगा। और इसमें जो तीसरा चर है वो था हमारा नियंत्रित चर। तो उसमें जैसे कि कक्षा का वातावरण, बच्चे के पूर्व के अनुभव, उनका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, रुचि और अवधान आदि नियंत्रित चर हैं। अब है अगला सोपान प्रायोगिक अभिकल्प का चयन करना, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। प्रयोग की रूपरेखा इस सोपान में तैयार की जाती है, जैसे कि विभिन्न स्तर के छात्रों के अंकों की तुलना कैसे की जाएगी। अगला सोपान है हमारा प्रयोग का संचालन एवं नियंत्रण करना। तो छात्रों के बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंसी टेस्ट इस सोपान में लिए जाते हैं और उनकी पिछली परीक्षाओं के अंक एकत्रित किए जाते हैं और साथ ही जो बाहरी बाधाएं हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। इस विधि का अगला सोपान और अंतिम सोपान है आंकड़ों का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। तो सांख्यिकीय विधियों जैसे कि औसत, सहसंबंध, टी टेस्ट आदि के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और फिर इनसे परिणाम निकाले जाते हैं और अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी कि जो और निष्कर्ष से हमें पता चलता है कि जो हमारी परिकल्पना जो हमने की थी प्रारंभ में, समस्या के प्रारंभ में, तो वो सत्य है या फिर असत्य है। तो अंत में इस विधि से परिणाम यानी कि निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि के गुण व दोषों की। तो सबसे पहले जो इसका जो गुण है वो है उच्च विश्वसनीयता और वैधता। तो यह विधि पूरी तरह से वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और नियंत्रित वातावरण पर आधारित होती है। दूसरा इसका गुण है कारण प्रभाव का स्पष्टीकरण। इसमें इसे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि यह एक चर का दूसरे चर पर इस विधि में क्या प्रभाव पड़ता है। अगला जो इसका गुण है वो है पुनरावृत्ति की संभावना। तो इस विधि को हम जितना चाहे उतनी बार इसको रिपीट कर सकते हैं, इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। इस विधि से किए गए प्रयोगों को भविष्य में कभी भी और कहीं भी दोहराया जा सकता है। अब आते हैं इस विधि के दोष। तो इस विधि का सबसे बड़ा दोष होता है इसकी कृत्रिमता। तो प्रयोगशाला की नियंत्रित स्थितियां हमेशा वास्तविक जीवन की प्राकृतिक परिस्थितियों से भिन्न हो सकती हैं।
तो देखिए दोस्तों, जब भी हम प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं तो इसे प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में इसे किया जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो इससे काफ़ी भिन्न होती हैं। तो कृत्रिमता इस विधि का सबसे बड़ा दोष है। दूसरा है मानव व्यवहार की जटिलता। तो मानव मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक अनुसंधान में मानव मन, भावना और व्यवहार का 100% नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मानव का जो मन है, उसकी फीलिंग्स, जो भावनाएं हैं, उसका जो व्यवहार है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। तो उसे पूर्णतः नियंत्रण में रखना काफ़ी कठिन कार्य होता है। तो ये भी इस विधि का दोष है। अगला जो इसका दोष है वो है खर्चीली और समय लेने वाली विधि। तो दोस्तों, प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसलिए यह विधि अन्य विधियों से ज़्यादा खर्चीली मानी जाती है, और चूँकि इसमें जो प्रयोग हैं उनको बार बार रिपीट करा जाता है, दोहराया जाता है, इसलिए इसमें समय व श्रम की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा है, ये थी हमारी मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि, जिसमें हमने पढ़ा प्रयोगात्मक विधि क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा, उसके गुण, दोष, चर, सोपान आदि का हमने क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।